सोचिए, तापमान -10 डिग्री, ऊंचाई 16,000 फीट, दुश्मन की गोलियां ऊपर से बारिश की तरह बरस रही है। दुश्मन बैठा है पहाड़ के ऊपर और पहाड़ है बर्फ से भरा हुआ। लोग उस पर चढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि शूज पहनकर चढ़ते हैं तो शूज फिसलते हैं। ऐसे में इंडियन आर्मी का एक जवान फैसला करता है कि वो अपने शूज उतारेगा और ऊपर उन दुश्मनों से लड़ने के लिए सबसे पहले चढ़ेगा। क्यों नंगे पैर वो उस बर्फ भरी चट्टान पर चढ़कर मरने के लिए जाएगा? किसके लिए? उस देश के लिए जो शायद उसे इंडियन भी ना माने। क्या कुछ ही दिन पहले हमने उस जवान की कुर्बानी को मजाक बना दिया। यह है एंजल चकमा, 24 साल का स्टूडेंट। देहरादून में इनका मर्डर कर दिया गया। कसूर? इन्होंने बस इतना बोला था कि मुझे चाइनीज मत बुलाओ। पुलिस ने शुरू में कहा ये बस एक मजाक से बात चालू हुई। आज मैं ठीक है आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये मजाक इतना नॉर्मल है क्या? 2014 में दिल्ली में नीडो तानिया को पीट पीट कर मार दिया गया। 11 साल बाद 2025 में एंजल चकमा। बदला क्या? कुछ नहीं। हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, पर जैसे ही कोई अलग दिखता है तो हम सड़क पर उसका डीएनए टेस्ट चालू करने लगते हैं। एंजल चकमा सिर्फ ग्रोसरीज लेने गया था, वो वापस नहीं लौटा क्योंकि उसने मांग ली थी इज्जत। पर यहाँ एक बहुत बड़ी आयरनी है। जिन लोगों को हम बाहर का बोलते हैं ना, अगर वो नहीं होते तो शायद आज मैं और आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते। इतिहास गवाह है, मुगल्स ने दिल्ली जीती, बंगाल जीता, साउथ जीता, लेकिन एक दीवार थी जिसे वो 17 बार टक्कर मार कर भी नहीं तोड़ पाए। वो दीवार थी नॉर्थ ईस्ट इंडिया और अहोम किंगडम। अगर लाचित बोरफुकान नहीं होते तो आज इंडिया का नक्शा कुछ और ही होता। हमारी संस्कृति उनकी वजह से जिंदा है। वापस चलते हैं उन नंगे पैरों पर। 1999 कारगिल वॉर। पाकिस्तान ने एक वर्टिकल पहाड़ पर कब्जा कर लिया था। जूतों के साथ बर्फ पर चढ़ना नामुमकिन था। तब आगे आए नागालैंड के कैप्टन कैंगुरू से। दिमाग कहता है पीछे हट जाओ, पर नागा खून कहता है हमला करो। उन्होंने अपने बूट्स उतारकर नंगे पैर उस जमा देने वाली ठंड में रॉकेट लॉन्चर लेकर ऊपर चढ़ गए। ऊपर पहुंचकर पेट में गोली लगी, फिर भी उन्होंने 4 दुश्मनों को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मार गिराया। उन्होंने मरते वक्त ये नहीं सोचा कि मैं नागा हूं या इंडियन हूं। उन्होंने बस तिरंगे के लिए जान दी। अब मेरी आंखों में देखकर बताओ, क्या तुम कैप्टन कैंगुरू से को चाइनीज बुलाने की हिम्मत करोगे? ओके, शायद आपको लगे कि ये तो पुरानी बात है। चलो 2016 पे आ जाओ। हवलदार हंगपन दादा, अरुणाचल प्रदेश से। 4 आतंकी घुस आए थे। दादा ने वेट नहीं किया, वो अकेले भिड़ गए। 2 आतंकियों को तो वहीं ढेर कर दिया, पर तभी उन्हें गोली लग गई। हालत बिल्कुल खराब थी, लेकिन क्या वो रुके? नहीं, वो रेंगते हुए तीसरे आतंकी तक गए और उसका गला अपने हाथों से तोड़ दिया। अकेले 3 आतंकियों को मारा। सरकार ने उन्हें अशोक चक्र दिया। साइटेशन में लिखा, ही डिस्प्लेड रॉ करेज। ये है वो लोग जिन्होंने हमारे लिए मौत को गले लगाया और हम इन्हें अपना मानने को तैयार नहीं है। आपको पता है, जब आसाम रेजिमेंट के जवान मिलते हैं वो हेलो नहीं बोलते, वो चिल्लाकर बोलते हैं तगड़े रहो, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में फिटनेस और वॉरियर स्पिरिट कोई शौक नहीं है, वहां का कल्चर ही है। 1971 की जंग में पाकिस्तानी फौज नागा रेजिमेंट से डरती थी। उन्हें हेड हंटर्स कहा जाता था। जिनको सॉफ्ट समझते हैं ना हम, वो असलियत में लोहे के बने हुए हैं। थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचो, ये है चिकन स्नैक।
सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा रास्ता। चाइना अरुणाचल प्रदेश पर नजर गड़ा बैठा। चाइना को सबसे पहले रिजेक्ट कौन करता है? वही अरुणाचल के लोग। वो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। जब आप देहरादून या दिल्ली में किसी स्टूडेंट को चिढ़ाते हो तो आप चाइना का काम आसान कर रहे हो। रेसिज्म सिर्फ बुरी बात नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। एंजल चकमा अब वापस नहीं आ सकता, पर उस इग्नोरेंस को हम खत्म कर सकते हैं जिसने उसे मारा। अगली बार अगर कोई आपके सामने चिंकी या चाइनीज बोले तो हंसना मत, उसे रोको, करेक्ट करो, उसे कैप्टन केंगुरु से की कहानी सुनाओ, उसे हंगपन दादा की कहानी सुनाओ। नॉर्थ ईस्ट को आपकी सिंपैथी की जरूरत नहीं है, उन्हें रिस्पेक्ट चाहिए जो उन्होंने अपने खून से कमाई है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ जानने मिला, सीखने मिला तो इसे शेयर करो, लाइक्स के लिए नहीं, इसलिए ताकि हर किसी तक नॉर्थ ईस्ट के लोगों के देश प्रेम की ये कहानी पहुंच पाए। जय हिंद।